गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 3 साइंस की। पहले इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करेंगे और फिर हिंदी मीडियम में सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा वर्कशीट शुरू करते हैं। तो इट इज़ पिंकीज़ बर्थडे टुडे। पिंकी का बर्थडे है। ऑन हर बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम द मार्केट। तो उसके बर्थडे पे हमेशा उसके दादाजी उसके लिए छोले भटूरे लाते हैं। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक इज़ ही रिफ्यूज्ड। बट कोरोना है, बाहर का खाना खाने के लिए मना कर रखा है, तो उसके दादाजी इस बार उसके लिए छोले भटूरे नहीं लाए। हर मदर प्लान टू गिव हर सरप्राइज बाय मेकिंग छोले भटूरे एट होम। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि उसके लिए छोले भटूरे घर पे बना दिए जाएं। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा फ्लोर, शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, 2 pinch of yeast powder and kneaded it with lukewarm water into a soft dough and left it to container for 2 hours। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने छोले भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा लिया। उस मैदे को उन्होंने जो मैदा लिया था उसके अंदर उन्होंने डाला थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी उन्होंने डाला यीस्ट का पाउडर। यीस्ट को हम हिंदी में खमेरी भी कहते हैं। उसको गूंदा उन्होंने गुनगुने पानी के साथ और उसको 2 घंटे के लिए रख दिया। 2 घंटे के बाद वो सारा का सारा मैदा फूल गया। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व, तो कुछ टाइम बाद पिंकी ने क्या देखा कि जो मैदा है जो उन्होंने गूंदा है वो फूल गया है। फ्रॉम दिस डो हर मदर मेड हर टेस्टी एंड क्रिस्पी भटूरे। तो उसकी मम्मी ने उसके लिए भटूरे बना दिए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन हर बर्थडे। अब बर्थडे पे उसको फेवरेट डिश मिल जाएगी तो वो खुश होगी। हेयर द डो हैज़ rises up because the yeast present in dough, which is a microorganism, has starts reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration। तो जो yeast है उसने यहाँ पे respiration किया जिससे उसने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। This gas gets entrapped in it due to which the dough rises। ये गैस जो है वो उस आटे के अंदर फंस जाती है। तो जब वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होती है तो वो आटा फूलना शुरू हो जाता है। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर मेड। तो उसकी मम्मी ने उसे बताया कि बेटा इसी तरीके से ब्रेड हो गया, पेस्ट्री हो गई, ये सभी चीज़ें इसी तरीके से बनाई जाती हैं। आर मेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू मेक एल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो एल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर इन 1857। और इस प्रोसेस की डिस्कवरी लुइस पास्टर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1857 में करी थी। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं फिर इसके। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, हु डिस्कवर्ड इट फर्स्ट। तो बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस अगर डिफाइन करने की बात चल रही है तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है दैट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol is called fermentation. This process was discovered by Louis Pasteur in 1857। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। समझ में? तो आंसर नंबर 1 हमने लिख लिया। दूसरा है आपका नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट वर मेड यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। 5 प्रोडक्ट जो फर्मेंटेशन से बने हैं। तो बेटा 5 कौन कौन से प्रोसेस चीज़ें बनी है फर्मेंटेशन से, उसकी मम्मी ने उसको बताया था कि लिखा है ब्रेड, केक, इनको हाईलाइट कर देते हैं, ब्रेड, केक एंड पेस्ट्रीज, और उसके अलावा अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी हाईलाइट करी हैं ये आपका आंसर नंबर 2 बनेगा। ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ये आपका आंसर नंबर 2। सर्कल करके डाल दिया मैंने यहाँ पे नंबर सेकंड आंसर के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर। थर्ड क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बेटा अगर कभी भी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है तो उसको छूटते ही जवाब देना कि भाई साहब यीस्ट जो होता है वो हेल्पफुल होता है, वही है जो फर्मेंटेशन कर सकता है। नेम एनी 2 प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन से बेटा मुझे केक बहुत पसंद है, ठीक है। और दूसरी चीज़ केक के अलावा अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे ब्रेड भी बहुत पसंद है, और दोनों ही चीज़ें फर्मेंटेशन से बनती हैं। अब उन्होंने 5वां क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइजेज अप। जो आटा है जो उन्होंने गूंदा था वो उठ क्यों गया था। तो बेटा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, देख लेते हैं।
The dough as rises up because the yeast present in dough, which is a microorganism, has starts reproducing rapidly and releases carbon dioxide gas during respiration. This gas gets trapped due to which the dough rises up. तो ये आपका पांचवा आंसर है. बिल्कुल सभी आंसर आपके सामने है. वन, दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार आंसर्स को. तो पहला आंसर आपके बिल्कुल सामने है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर. सेकंड आंसर है नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स. तो 5 प्रोडक्ट्स आपने येलो से मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं जो 5 प्रोडक्ट्स हैं. आप चाहें तो मैं इसको किसी और अच्छे नीले पेन से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए समझने में. तो ये हमने उन 5 प्रोडक्ट्स का नाम भी लिख दिया जो फर्मेंटेशन से बनते हैं. फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास था वो था विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो हमने लिख दिया उसका नाम यीस्ट. चौथा क्वेश्चन था नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो हमने लिख दिया केक और ब्रेड. और पांचवा था एक्सप्लेन व्हाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइजेज अप. तो डो क्यों राइज कर गया था इसका रीज़न भी हमने यहाँ पे लिख दिया है कि the dough has rises up because yeast produced in the dough, which is a microorganism, has start reproducing rapidly and released carbon dioxide gas during respiration. This gas gets entrapped in it due to which the dough rises up. तो बच्चों हमारी इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. चलिए अब हिंदी मीडियम की वर्कशीट देखते हैं.